दोस्तों ये टिकट काउंटर है और यहाँ पे ये फेयर्स लिखे हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों ये पाताल गंगा और सीता कुंड जाने के लिए रास्ता है, तो हम आपको ले चलते हैं। अंदर का आइडिया तो मुझे नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, पर फिर भी आपको कुछ दूर तक ले चलता। और वो दोस्त लोग पार्टी कर रहे हैं और यहीं पे पाताल गंगा और सीता कुंड। ये पाताल गंगा नीचे जाती है दोस्तों, मैं इसका वीडियो मेंशन कर दूंगा, कुछ फ़ोटोज़ भी मेंशन कर दूंगा। और ये गली है जहाँ से आना होता है, तो ये ऐसा कुछ है। अब इसके आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी क्या जगह है। दोस्तों कालिंजर के 7 दरवाज़ों में पहला दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा इसे कहते थे, तो आज हम इसे आपको दिखाने वाले हैं। और ये पुरातात्विक महत्व का किला है दोस्तों, तो ये संरक्षित एरिया है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा कि आसपास आप खनन नहीं कर सकते बिना अनुमति के, और किसी भी तंत्र से आप छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा किला है दोस्तों ये। तो हम आपको ले चलते हैं बड़े दरवाजे की ओर और दिखाते हैं आपको इस बड़े दरवाजे का व्यू कैसा आता है। तो दोस्तों यहाँ से आप पैदल एंट्री होते थे उस समय पे, चूँकि अब ये बंद है, इसका एंट्री गेट अब दूसरा हो चुका है। और सैनिकों को चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी तत्कालीन समय में। ये ऐसा दिखता है और विशाल बाउंड्रीज आप देख सकते हैं जो दूर दूर तक दिखाई देती है, और जो किसी भी सेना को रोकने के लिए सक्षम थी, जिसमें अफगान, ब्रिटिश और मुगल सभी सैनिकों को रोकने का प्रमुख क्षेत्र था ये। और इस जगह पे कई बड़े बड़े बुर्ज भी बने हुए हैं जो निगाह रखने के काम में आते थे। और इसके अलावा आप सामने देख पा रहे हैं ये घोड़े और सैनिकों के रुकने के लिए विशेष स्थल थे, जहाँ पे काफ़ी सैनिक की तैनाती होती थी। और ये देखिए, ये दूर तक निगरानी किया जाता था और एक के बाद एक पहाड़, एक के बाद एक पहाड़ लगातार होते थे, और आने का ये समथिंग रास्ता है। और दोस्तों ये घुमावदार रास्ता इसलिए होता था कि हाथी जो उस टाइम पे होते थे वो सीधे ना आ सके, इसलिए ये घुमावदार रास्ता रहता था। तो दोस्तों ये अजय किला था जो आप देख पा रहे हैं। तो हम आपको ले चलते हैं नीचे की ओर और दिखाते हैं कि कैसा ये किला था। और दोस्तों ये बांदा जिला की शान है, उत्तर प्रदेश की भी शान है ये। और कहना चाहिए कि हमारे सतना से तकरीबन 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम आपको नीचे ले चल के दिखाते हैं कि कैसे सैनिक रुकते थे और क्या अभ्यासरत थे। और देखिए विशाल गुंबद, और इस किले से नज़र ठहर से जाती है दोस्तों। इतना सुंदर किला, वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। और जैसे ही अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ये स्थान किसी नाम तो नहीं दिया था कि किनका है, लेकिन किसी विशेष सैनिक का या फिर इस किले से जुड़े लोगों का रहा होगा। तो ऐसा कुछ स्थान था दोस्तों ये। और ये कुछ अवशेष भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, और दीवालों में अद्भुत चित्रकारी है। और ये शिलालेख लगा हुआ है भारतीय पुरातत्व विभाग का, जो इस दरवाजे के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी प्रदान करता है। आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और अपन आगे चलते हैं तो देखिए बहुत सारे स्टोन से ऐसा विशाल दरवाज़ा बनाया गया था, और ये दरवाज़ा भी घुमावदार था जिससे हाथी सीधे न प्रवेश कर सके। यदि गेट बंद हो तो सीधे धक्का न लगाया जा सके, इसलिए ऐसा कुछ विशाल जगह थी।
ऐसे दरवाजे बनाए गए थे। तो हम आपको ले चलते हैं। कुछ ऐसी सैनिकों की रुकने के लिए ऐसे स्थान बनाए गए थे जो सैनिक इस महल की रक्षा में कार्यरत रहते थे। तो हम आपको दिखाते हैं विशाल कालिंजर दुर्ग का एक अद्भुत झलक। तो दोस्तों देखिए, ऐसा कुछ स्थान था उस समय में जहाँ पे रहते थे। और दोस्तों हल्की गर्मी के टाइम में भी हम आए थे तो यहाँ पे हल्की ठंडक थी। तो उस समय भी टेम्परेचर का बहुत महत्व रखा गया था और पत्थर का ही पूरा बनाया गया था दोस्तों। इसको आप देख पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर दुर्ग है दोस्तों ये, और बहुत ही खूबसूरत दुर्ग है। तो ऐसा कहना चाहिए कि यहाँ पे जगह जगह दिया रखने के लिए भी काफ़ी सारे रैक्स बनाए गए थे। और दोस्तों ये चौबे महल था दोस्तों। द्वितीय तला कारखाना। तो हम आपको दिखा रहे हैं कालिंजर किले का चौबे महल, और ये संरक्षित स्मारक है कहना चाहिए। तो ऐसा कुछ चौबे महल का बाउंड्री है, और बीच में ये आंगन चौबे महल के। दोस्तों इस महल का निर्माण यहाँ के किलेदार कायम जी चौबे जी ने अपने रहने के लिए बनवाया था। यह प्रसिद्ध बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और इसके बीचों बीच एक आंगन है, और इस किले में मोर के पंख की नक्काशी की गई है। और कहना चाहिए कि बाहर पत्थरों में हाथी और घोड़े की भी नक्काशी की गई है। तो ऐसा ये किला था, और ये प्रमुख गेट के पास ही स्थित था। पन्ना गेट भी जिसे कहते हैं, जिसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो एकदम पास में ये महल है, और ये काफ़ी हिस्सा इसका क्षतिग्रस्त हो गया था, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज भी यह किला फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध किला है दोस्तों। ये कालिंजर किले के अंदर चौबे महल बहुत प्रसिद्ध महल है। दोस्तों चौबे महल के बाद अपन आ गए बिहारी जी टेम्पल पे, जो आप सामने देख रहे हैं। और यहीं से अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों बोर्ड लगा है कि यह संरक्षित एरिया है, और ये काफ़ी पुराना मंदिर है बिहारी जी टेम्पल। तो यहाँ पे जो दर्शक आए थे वो अपना नाश्ता कर रहे हैं। और ये किला है ही ऐसी दोस्तों कि यहाँ पे भूख लग ही आती है। तो अपन आए हैं, चलिए आपको बिहारी जी मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए, बहुत ही अद्भुत नक्काशी इस मंदिर पे की गई है। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे पिलर्स हैं जो अंदर मंदिर के जाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे सामान भी रखे हुए हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये बिहारी जी का टेम्पल है जो 2 मंजिला है, जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे बिहारी जी की नीचे वाला हिस्सा है जो आप सामने देख रहे हैं, और अद्भुत नक्काशी इस किले में की गई है दोस्तों। तो अपन आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी जगह है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सामने आप एक टेम्पल्स देख रहे हैं, और ये दोस्तों आप ऊपर इससे जाएंगे तो यहाँ पे बिहारी जी का टेम्पल आपको मिल जाएगा। तो ये ले चलते हैं। इस महल का नाम रानी महल है दोस्तों, और रानी महल भी बहुत अच्छा महल था दोस्तों, लेकिन कई बार के हुए आक्रमणों ने इसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में कर दिया। तो हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पे प्रहरी बैठे रहते होंगे, और देखिए ऐसा कुछ एंट्रेंस है जो सीधे नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही अपन एंटर करते हैं तो ये आंगन में आ जाते हैं। एक प्रमुख आंगन आपको दिखता है दोस्तों, 2 मंजिला। तो दोस्तों काफ़ी सुंदर नक्काशी इस किले में है,
रानी महल में, और काफ़ी सुंदर व्यू भी है दोस्तों। तो जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ एरिया है, और ये बाहर जाने के लिए एक रास्ता आपको मिल जाएगा। तो ये रानी महल का काम अभी चालू है दोस्तों, एएसआई के निरीक्षण में ऐसा काम चल रहा है। और सामने आप देख पाएंगे कि काफ़ी सुंदर महल दिख रहा है, और इससे जुड़ी हुई एक शिलालेख भी है यहाँ पे, जो आपको इस जगह के बारे में पूरी जानकारी देती है। ये रानी महल के बारे में पूरी जानकारी है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत भव्य किला है ये, जो कालिंजर किले के अंतर्गत एक महल है, रानी महल, वहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो यहीं से दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे दरवाजे देखेंगे, तो काफ़ी बड़े दरवाजे हैं दोस्तों यहाँ पे। और सैनिकों की उस टाइम में रहने की व्यवस्थाएं काफ़ी खतरनाक थी। और ये देखिए ऐसे बड़े दरवाजे जो अपनी विविधता की पहचान दिलाते हैं। और दिया रखने के लिए आप फिर से रैक देख सकते हैं। और इस किले के साथ साथ दोस्तों पन्ना की आप हमारी सीरीज भी देखिएगा, क्योंकि पन्ना में काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट बटन में जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ काफ़ी सारे टेम्पल्स की वीडियोज आपको मिल जाएगी, जिसमें चौमुखनाथ, बुंदेला संस्कृति और जैन टेम्पल्स भी, काफ़ी सारे टेम्पल्स आपको मिलेंगे। और इसी के साथ साथ चित्रकूट के लिए भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाले हैं। चित्रकूट यहाँ से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर पड़ता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ भी सारे मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक यदि आपने वीडियो देख लिया है तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक उस टाइम का टॉयलेट फैसिलिटी कैसी थी दोस्तों। तो ये देखिए ऐसी कुछ टॉयलेट फैसिलिटी थी यहाँ पे, और ये छत जाने के लिए, निगरानी के लिए विशेष कक्ष था दोस्तों ये। तो ऐसी कुछ जगह है। धीरज भैया भी अवलोकन कर रहे हैं। तो हम लोग बाहर आ जाते हैं और देखिए काफ़ी सुंदर नक्काशी इस किले में की गई है। और ये प्यारी सी गुड़िया रो रही थी, तो इसीलिए मैंने इनका वीडियो बनाया। और दोस्तों काफ़ी सुंदर महल है ये। और यहीं से जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे पर्यटक भी आए हुए हैं, जो इस किले का आनंद ले रहे हैं। और जैसे ही अपन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको ले चलते हैं आगे, और आगे घुमाते हैं। भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है आगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अपन यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं। तो ये महल आपको, रानी महल, कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे के काफ़ी सारे मंदिर जो आने वाले हैं। हम आ गए नीलकंठ महादेव मंदिर। और इस मंदिर की खासियत यह है कि काफ़ी महादेव जी के उससे लगातार प्रोटेक्टेड माउंटेन एएसआई के द्वारा। और भी आप देखेंगे यहाँ पे ऐसी कुछ लिपि लिखी हुई है, ये लिपिस। और काफ़ी विशाल मंदिर, और ये बैठने के लिए है, बैग्स भी हैं यहाँ पे। दोस्तों नीलकंठ महादेव जी के आपको दर्शन कराते हैं। तो ऐसे कुछ नीचे जाएंगे, मेरी यहाँ पे बैटरी डेड थी तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, नहीं तो आपको पूरा व्यू देता। और कुछ ऐसा मंदिर है नीलकंठ महादेव जी का। आगे बढ़ता।
दोस्तों किले के अंदर पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जो वर्तमान में साफ सफाई न होने के कारण ऐसा दिख रहा है। तो चलिए आपको ले चल के दिखाते हैं कुछ शॉट्स। हम पहुंच चुके हैं दूसरे तालाब में, और यह तालाब राजा अमान सिंह महल के पास स्थित है। और पुरातात्विक महत्व के ये काफ़ी सारे अवशेष हैं। तो चलिए हम आपको घुमाते हैं राजा अमान सिंह महल। जगह बढ़िया भाई। यहाँ महाराज जी रहते थे, आपको पता नहीं है। भगवान जी ऐसे बैठे हैं, और ये देखिए भगवान शिव शंभू भी विराजमान है अच्छे बड़े किले पे। हमने सोचा यहाँ पहले ये दरवाजा रहा होगा, ये जगह। राजा अमान सिंह महल है, ऊपर न जाने देता। दोस्तों इस किले को वर्तमान में लॉक किया गया है, चूंकि इस किले में काफ़ी सारे अवशेष पाए गए थे, तो अंदर रखे हुए हैं। एवं और इस किले के ऊपरी भाग में जब आप चढ़ेंगे तो किले के निचले हिस्सों मैदानी पठारों को बहुत सुंदर व्यू आता है। मैं व्यक्तिगत रूप से देख चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। हम लोग उसमें बैठ के खाना खाते हैं, उस जगह पे सामने जो दिख रहा है वहाँ बैठ के। दोस्तों हम आए थे रंग महल में, जो कालिंजर किले का ही एक पार्ट है। चलिए आपको रंग महल घुमाते हैं, कैसा है ये महल आपको दिखाएंगे। भैया इस महल का क्या नाम है? रत्न महल। सोना वोना मिलता है? यहाँ नहीं मिलता। नाम ही रत्न महल है तो कुछ तो मिलना चाहिए, हाड़ा ओड़ा बढ़िया बटी उटी।
अच्छा, यहाँ पे डांस होता था। रंग महल, रंग महल, रत्न महल हमको सुनाई दिया, तुम रत्न महल गई। कलाकारों का महल है। चलो हम भी चलते हैं, छत घुमा दे थोड़ा सा। देख के आना भाई। नहीं मत जाओ, रहने दो। बहुत बड़ा किला था, है भाई। आओ चलो। रंग महल मुजरा होता था यहाँ पे जब राजा लोग रहते थे। उस टाइम पे पानी जाने के स्थान ये बनाए हुए थे, ये वाले। है तो यही उतरने के लिए सीढ़ी। है सीढ़ी ही, लेकिन उतरने का जुगाड़ कहीं नहीं। किनारे किनारे जा सकते हैं वैसे, समझ के आना। डेंजरस है काफी। इसमें पानी भर जाता होगा साहब। मतलब उनसे सबसे पानी रिसे फिर यहाँ इकट्ठा हो जाए, ऐसा भी होता होगा। कहे चलो चलो। ये क्या चीज, नालियाँ भी हैं दोस्त। ये उस टाइम पे नाली व्यवस्था थी और ये बैठने का कुछ स्थान था। दोस्तों यह था कालिंजर का किला, जिसे हम कई नामों से जानते थे और हर युग में इसका नाम भी चेंज होता था। कालिंजर, कलिंग और भी काफ़ी सारे नाम थे। और यह किला हमेशा से अजेय रहा है और रानी दुर्गावती जी का यह जन्म स्थान है और नीचे इसकी मूर्ति का अनावरण भी हो रहा है। और ये काफ़ी सारे किले हम आपको दिखाए, अलग अलग किले। तो ऐसे कुछ रास्ता है, हम पूरे किले का शॉट्स आपको दिखा रहे हैं। और ये मस्जिद है दोस्तों, तो यहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ जगह थी।
तो जब यहाँ के सैनिक मुस्लिम सैनिक रहते होंगे तो वो आते थे नमाज करने। और ये वही दरवाज़ा है जिसका वीडियो मैंने शुरुआत में दिखाया था। तो दोस्तों इसकी एंट्री फीस है तकरीबन 25 रुपये प्रति व्यक्ति। चाहे आप कार से आइए चाहे बाइक से आइए, जितने लोग रहेंगे 25 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। और आज से करीब मैं 5 साल पहले आया था तो काफ़ी सारे इसमें चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुए मैं आपको बता देता हूँ। ये सड़क जो आप देख पा रहे हैं, ये सड़क काफ़ी ज़्यादा बन रही थी। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी खुल गया है और जो काफ़ी महंगा है दोस्तों। और इसके अलावा काफ़ी जगह पे टॉयलेट फैसिलिटी और लेडीज और जेंट्स के अलग अलग टॉयलेट फैसिलिटी हैं, जैसे आप सामने ये देख रहे हैं। ऐसा कुछ डिज़ाइन है। बैठने के लिए भी काफ़ी स्थान है। पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर फिल्टर वाला मिलेगा। तो जिस हिसाब से आप पैसे दे रहे हैं तो उसके हिसाब से बेस्ट है, पैसा वसूल जगह है। और अपने देश के ऐतिहासिक जगहों में से प्रमुख यह स्थान रहा है। तो हम आए थे आपको दिखाने। और ये एंट्री गेट भी है और एग्जिट गेट भी है। तो यहीं से आपको टिकट भी मिलेगी और यहीं से आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। ये रजिस्टर रहता है, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाँ साहब अब जा रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ गेट है। और 2 रास्ते हैं दोस्तों, एक सीधे खड़ी ढलान वाला है और साइड से जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ से जाएंगे तो क्या बोलते हैं मुड़ के जाने। तो हम खड़ी ढलान वाला रास्ता अपना रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कालिंजर किले का आखिरी स्टेप। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आपकी जो विशेष प्रतिक्रिया होगी वो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो कि हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा कि आपके प्रमुख शब्द कौन से हैं। और ये भी हम देखना चाहेंगे कि आप इसमें कौन सी जगह पसंद आई। चूँकि काफ़ी सारे महल मैंने दिखाए थे, तो आप बताइएगा कौन सा जगह है आपको पसंद आई और क्या इसका पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है, ये भी आप हमको बताइएगा। तो अपन चलते हैं, यहाँ से एग्जिट लेते हैं। और दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ कब यहाँ पे आ रहे हैं आप ये भी बताइएगा। और वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल में चित्रकूट और पन्ना से संबंधित काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। और सभी प्रेम से बोलिए जय नीलकंठ महादेव जी के। और ये इसका प्रमुख गेट था दोस्तों आने के लिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ जगह हैं और जगह जगह निर्देश भी दिए हुए हैं। तो आप